बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन आज़मीन हज की जिन्होंने प्राइवेट जो हज ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके ज़रिए से अपनी हज की बुकिंग्स करवाई थी। और अभी तक तो ये एक अफसोसनाक ख़बर ही है कि कहा यह जा रहा है कि जो भी मिना मुज़दलिफ़ा वगैरह में और होटल्स की जो बुकिंग थी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से जो उन्होंने करवानी थी सऊदी अरब में, उसमें से ज़्यादातर बुकिंग्स जो हैं वो नहीं हो सकी हैं। और सऊदी अरब ने इसके लिए, सऊदी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके लिए जो वक्त दिया था वो वक्त गुज़र चुका है और अभी तक जो है वो सऊदी हुकूमत के साथ मुआहदात तय नहीं पा सके। और ये न्यूज़ गुज़श्ता 4-5 दिन से सुनने में आ रही थी और अब जो है वो बावसूख ज़राए से जो है वो इसकी कुछ तस्दीक हुई है। और अब जबकि हज फ़्लाइट्स का आगाज़ होने जा रहा है सरकारी हज स्कीम के तहत, तो प्राइवेट जो हज स्कीम के तहत हुज्जाज कराम जो जाना चाह रहे थे आज़मीन हज, उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश जो है वो इस वक्त उनको सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद से जो न्यूज़ जारी हुई हैं उनके मुताबिक प्राइवेट हज कोटे में कमी के मामले की तहकीकात का फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया और सऊदी शराइत की अदम तामील के बाइस जो है वो प्राइवेट हज कोटे से जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सका, जिस पर मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने कमेटी को ब्रीफिंग दी कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं प्राइवेट स्कीम के तहत जो आज़मीन हज जाना चाह रहे थे। और ब्रीफिंग में ये बताया गया कि निजी हज ऑपरेटर्स की जानिब से मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। 79,801 के कोटे में से सिर्फ़ और सिर्फ 12,500 आज़मीन हज के लिए बुकिंग करवाई गई है सऊदीया के मुख्तलिफ़ होटल्स वगैरह में और मिना मुज़दलिफ़ा में जो भी मामलात हैं उनमें। तो निजी हज ऑपरेटर्स की वजह से तकरीबन 77,000 आज़मीन हज का जो है वो हज से महरूम रह जाएंगे, इस बात का खदशे का इज़हार किया जा रहा है। और इसमें शिरका के ये भी बताया गया है कि सऊदी अरब ने मुआहदे की तारीख़ में तोसी करने से इनकार कर दिया है, जिसके लिए वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने हज बुकिंग की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त की थी। यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जानिब से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सऊदी मिनिस्ट्री से दरख्वास्त की थी कि इसकी तारीख़ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने जो है वो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की सऊदी शराइत पर अमल ना करने के सबब 15 दिसंबर को जो मुआहदा हुआ था वो सऊदी जो है वो ऑपरेटर्स को 10 जनवरी से रकम सऊदी अरब में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई थी। और सऊदी अरब ने जो है वो आज़मीन हज की सहूलियात के से मुतालिक बुकिंग की जो डेडलाइन है वो 14 फरवरी रखी थी, यानी कि 14 फरवरी तक तमाम मामलात को हल कर लिया जाए, लेकिन ये मामलात मुकम्मल नहीं हो सके, बुकिंग्स का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। तो अब वज़ीर आज़म ने इस मामले के इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी पॉलिसी पर अमल क्यों नहीं हुआ। अब कमेटी जो है वो बना दी गई है और वो 3 रोज़ में जो है वो इसकी तहकीकात करेगी और बताएगी कि इस मामलात को कैसे हल किया जा सकता है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो आज़मीन हज जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट कोटे के तहत हज पर जाना चाहते थे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। और हमेशा उम्मीद की कोई ना कोई किरण बाकी रहती है। तो देखें क्या मामलात होते हैं, इसके मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके दोस्त अहबाब में से कोई भी हज या उम्रे पर जाना चाहते हैं तो उनके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए।